एक ऐसी कौम जिसके कलाम की शुरुआत ही इकरा से होती है। इकरा यानी पढ़ो। एक ऐसी कौम जिसकी इबादत का हर पहलू इल्म की जरूरत बताता है। ऐसी कौम के तालीम का सवाल इतना बड़ा क्यों है? ऐसी कौम के हक का सवाल इतना उलझा क्यों है? मुल्क में मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% है। स्कूल जाने वाले भारतीय बच्चों में मुस्लिम बच्चों की संख्या सबसे कम है। 25% मुस्लिम बच्चों ने 6 से 14 साल की उम्र के बीच स्कूल जाना या तो छोड़ दिया या गए ही नहीं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पंजीकरण कराने वाले मुस्लिम बच्चों की संख्या सिर्फ 14% के करीब है। 4% मुस्लिम ही हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है या 20 साल के ऊपर हैं। ये तो हुई एक तस्वीर। अब जरा एक दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। अभी कुछ दिन पहले मदरसा बोर्ड के इम्तिहान खत्म हुए हैं। पहली बार ये इम्तिहान यूपी बोर्ड के सेंटर्स पर हुए। बदइंतजामी से लेकर शिक्षकों के मानदेय तक पर सवाल उठे, तो वहीं आधे से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा ही छोड़ दी। उन मदरसों से बच्चों को फायदा नहीं हो रहा है। भाई कुछ किसी एक चीज में तो फायदा होना चाहिए। चलिए आपने मॉडर्नाइज कर को उन्हें अच्छा एक शिक्षक बना दीजिए, नहीं हो रहा है। वो जो मदरसे उनके पास चले गए वो खराब हो गए। यूपी हो या दूसरे सूबे, हर जगह की सूरत कमोवेश एक जैसी ही है। सवाल उठ रहे हैं कि नींव को कमजोर कर क्या बुलंद इमारत की उम्मीद रखी जा सकती है। मौजूदा दौर में जबकि हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसी शिक्षा से कौन सा मुकाम हासिल कर पाएंगे मुस्लिम छात्र? तालीम का सवाल आज अक़लियत के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ये वो सवाल है जिसके जवाब में कभी मजहबी तौर तरीकों का हवाला दे दिया जाता है, तो कभी हालात बदलने में बेबसी का। मगर सवाल ये कि जिनके नाम पर राजनीतिक दल वोटों की फसल काटते रहे हैं, उनके हक में इस बुनियादी बदलाव तक के लिए कभी पहल क्यों नहीं हुई? क्या ये जानबूझकर किया गया ताकि अपनी दुनिया से बाहर आकर कोई अपने हक को समझ ना पाए, और समझ भी जाए तो सवाल ना उठा पाए? मुस्लिम नेताओं के आप घर जाइए, उनके 5-5, 10-10 एसी लगे हैं। उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में यूएसए, कनाडा और यूके कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन द कम्युनिटी विच दे रिप्रेजेंट, उसकी बदहाली आपके और हमारे सामने है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है किसी नेता की, सरकार की नहीं है, स्वयं उन लोगों की है जो मुसलमानों के वोट लेकर के पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, कॉरपोरेशन में जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करते। एक सर्वे बताता है कि सिर्फ राजधानी दिल्ली में 6 से 13 साल की उम्र के करीब 85,000 बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इसमें भी करीब 62% हिस्सा मुस्लिम बच्चों का है। राज्यसभा में एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के दिए जवाब के मुताबिक दिल्ली में स्कूल से दूर करीब 85,084 बच्चों में से 52,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में कुल 446 मदरसे हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ऊपर से दिल्ली में मदरसा बोर्ड भी नहीं है, तो रही सही कसर वैसे भी पूरी हो जाती है। हमारे मदरसे सिर्फ आपको मालूम होगा कि सिर्फ मुसलमानों के ख़ास डोनेशन से चलते हैं। उस ख़ास डोनेशन की लिमिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से हमारे यहाँ जो उस्ताद होते हैं उनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं। और ये कि हम अगर साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरी सारी चीज़ें दें तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत है और ज़्यादा सहूलियात की भी ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। असल में मदरसों को लेकर समस्या कई तरह की है। अव्वल तो मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर किए जा रहे उपाय बेहद सतही हैं, बेहद सुस्त हैं। दूसरी ओर खुद मदरसों की पढ़ाई का ट्रेंड बदलने में ना तो सरकारों की दिलचस्पी है, ना ही कौम के नुमाइंदों की।
सियासी जमात और सरकारें चाहे जो दावा करें, सच ये है कि आजादी के 69 साल बाद भी ना तो मुसलमानों के हक में कोई ईमानदार कोशिश हुई है, ना ही हल फिलहाल तक इसकी सूरत नजर आती है। तालीम के बुनियादी सवाल को हर सरकार ने दरकिनार किया है। मुसलमानों को अस्तित्व का झूठा डर दिखाकर उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक मुसलमान वोट बैंक बने रहेंगे? आखिर कब तक सियासत के अंधेरों में कौम के असल सवाल दफन होते रहेंगे?